गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट EVS चैप्टर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको नॉलेज मैपिंग के चारों टॉपिक के बारे में बताया था। इस चैप्टर में क्या क्या है आपका। फर्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। नेक्स्ट है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा क्या है, धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, हमारा जो जीवन है वो जॉय यानी कि आनंद और खुशियों से भरा रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आपके हेल्थ इज़ वेल्थ में ये आपके टॉपिक हैं। फर्स्ट है ईट हेल्थी फूड, सेकंड है एक्सरसाइज डेली, थर्ड है थिंक पॉजिटिवली एंड वरी लेस, फोर्थ है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, फिफ्थ है टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। यानी कि इन टॉपिक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। ये हमारे टॉपिक किसके हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ के, यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। उस स्वास्थ्य के बारे में हमें सबके बारे में बताया गया है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपने शरीर को मेंटेन रखना है, कैसा खाना है, क्या करना है। फर्स्ट ईट हेल्थी फूड, स्वस्थ खाना चाहिए हमें। कैसा खाना खाना चाहिए, स्वस्थ यानी कि अच्छा खाना। वी मस्ट ईट हेल्थी फूड एंड हैव ए बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ डिजीज फ्री एंड हेल्थी। जब हम हेल्थी फूड खाते हैं यानी कि अच्छे खाना इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको लेते हैं, यानी कि उसको पूरी डाइट में लेते हैं, बैलेंस में, तो वो हमें क्या रखता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। ईट हेल्थी फूड यानी कि अच्छा खाना, साफ सुथरा और स्वच्छ तरीके से बना हुआ खाना हमें खाना चाहिए। अनलिमिटेड खाना भी नहीं हमें खाना चाहिए। अनलिमिटेड खाना जैसे कि अधिक खाना भी हमारे शरीर को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ये बात आपको पता है। और कम भी नहीं खाना है और ज़्यादा भी नहीं खाना, यानी कि बैलेंस डाइट अपने हिसाब से, अपनी बैलेंस के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से ही हमें खाना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली, प्रत्येक दिन व्यायाम। प्रत्येक दिन व्यायाम से मतलब हमारा ये नहीं कि हमें सुबह उठ के व्यायाम करना है वही हमारा व्यायाम है, या हमें टहलने जाना है तो वो हमारा व्यायाम है, या हमें कुछ काम करना है तो वो हमारा व्यायाम है, नहीं। इसके बारे में देखो दे रखा है, डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज डेली, लाइक हम कुछ लाइक रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग एंड डूइंग योगा कीप्स अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ व्यायाम क्या है, अनेक प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं जिनको हम डेली में करते हैं, रोज़ करते हैं। रोज़ करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, डेली लाइफ, यानी कि हम रोज़ करना उनको पसंद करते हैं। जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, प्लेइंग है एंड डूइंग योगा कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे हमारे दौड़ना है, टहलना है, खेलना है, योगा करना है, ये हमें क्या रखते हैं, फिट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी कि फिट और मजबूत, स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। ये हम क्या करते हैं, हमारे डेली यूज़ में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है
थिंक पॉजिटिवली एंड वरी लेस, यानी कि हमें अपनी सोच को क्या ऐसा रखना है, सकारात्मक रखना है और चिंता मुक्त रहना है। चिंता मुक्त यानी कि कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे इसके बारे में है, मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज बीइंग फिजिकली healthy. In order to be mentally healthy, we must have a positive attitude towards life. We must be joyful and happy. Mental health is an important, मेंटल हेल्थ यानी कि जो हमारे मस्तिष्क जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो हमारे किसको सही रखता है, हमारे फिजिकल हेल्थ को। समझ में आई? यानी कि हम अपने माइंड से सुरक्षित रहेंगे। माइंड यानी कि हम माइंड से फ्रेश रहेंगे तो वो जो हमारे फिज़िकली भी हम सुरक्षित रहेंगे। हमें अगर कोई टेंशन होगी तो वो हमारी टेंशन माइंड पर अटैक करेगी, माइंड से हमारे पूरे शरीर पर अटैक करेगी। इसलिए जब हम माइंड से अच्छे रहेंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, तो हमारी जो फिजिकली हेल्थ है वो भी हमारी सही रहेगी। इन ऑर्डर मेंटली हेल्थी वी मस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, वी मस्ट जॉयफुल एंड हैप्पी। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमें अपने माइंड को क्या करना चाहिए, मतलब फ्रेश रखना चाहिए। किसी प्रकार की हमें कोई टेंशन है तो वो हमें कम करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ानी चाहिए। जब हम उसको बढ़ाएंगे तो वो हमारे जीवन में क्या है, हानिकारक रूप लेगी, यानी कि हानिकारक सिद्ध हो जाएगी। तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। तो उससे हमें क्या होगा, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे, हमें नुकसान होगा। इसलिए हमें वी मस्ट बी जॉयफुल एंड हैप्पी, इसलिए हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, खुश और आनंदपूर्वक रहना चाहिए। टेंशन यानी कि हमें टेंशन, चिंताएं कम करनी चाहिए, ना कि उनको बढ़ाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 glasses of clean water daily. It cleans our body from inside, making us healthy. हमें प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए प्रत्येक दिन। बहुत से लोग क्या होते हैं, कम पानी पीते हैं तो वो क्या है, उनके पेट में कब्जी हो जाती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमार हो जाते हैं जल्दी। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इट क्लीनेस आवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, मेकिंग अस हेल्थी। और यह हमारे शरीर से की जो अंदर की जो सफाई है वो हमारे शरीर में क्या रखता है, पानी। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो उतनी हम यूरिन करते हैं, यानी कि यूरिन करते हैं तो हमारी जो शरीर की गंदगी है वो क्या होती है, हमारे शरीर की उसके द्वारा बाहर निकल जाती है। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था। और हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको पढ़ना है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट है टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, यानी कि सही टाइम पे आराम करना। स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। सही टाइम पर सोना, सही टाइम पे आराम लेना, ये हमारे शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। टेकिंग एनफ स्लीप एट द राइट टाइम कैन हेल्प्स अस प्रोटेक्ट आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जब हम राइट टाइम पर सोते हैं या फिर हम राइट टाइम पर
आराम करते हैं तो हमारा जो मेंटली और फिज़िकली हेल्थ है वो हमारी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। प्रोटेक्ट हेल्प यानी कि सुरक्षित रहने में सहायता करती है ना। यानी कि समय पर, ये नहीं जब आप सो रहे हो तो आपको पता ही नहीं, सो ही रहे हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक टाइम होता है सोने का, आराम करने का। सोना अलग होता है, एक रेस्ट करना अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, सोना होता है हम गहरी नींद में सो जाते हैं सारे काम छोड़ के कि अब हम सोएंगे। आराम करना होता है कि हम थोड़ी देर रेस्ट रिलीफ लेते हैं अपने माइंड पर, कि हमें ज़्यादा हमारे माइंड पर दबाव ना पड़े और हमारे शरीर में कोई परेशानी ना हो। जब हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग आराम नहीं करते या फिर बहुत से लोग रेस्ट नहीं करते तो उनके साथ क्या होता है, सिर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होने लग जाती हैं, जी घबराता है। वो सब किससे होता है, या तो ज़्यादा खाने से होता है या आराम ना करने से होता है, या हमारे पेट में जो कोई गड़बड़ी होती है या कोई हमारी प्रॉब्लम होती है शरीर में उससे होता है। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर को प्रॉपर टाइम पे चाहिए, चाहे हमारा खाना हो या हमारी एक्सरसाइज हो या हमारी सोच हो या हमारा पानी हो या हमारी रेस्ट हो, कुछ भी हो। हमारे लिए सारी चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम किसी भी चीज़ का प्रॉपर टाइम नहीं रखेंगे तो हमेशा हमारे जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कभी भी ठीक नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है और ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। कल मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया चैप्टर 2 ना, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेना, पर आपको ये अच्छे से पढ़ना है। आज मैंने आपको ये चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट करा दिया, ये मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ाए हैं आज। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 टॉपिक आपको अब घर पर पढ़ने हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स।